अस्सलाम वालेकुम। अदनान याकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। मैं हूँ अदनान याकूब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे आसानी। अगर आप इन कहानियों का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो कहानियों को आखिर तक सुना कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। खुशकिस्मत लकड़हारा। करमदीन के दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अभी स्कूल जाता जबकि बेटी बड़ी थी। करमदीन का अपना गुजर बसर लकड़ियों के काम पर होता। वो लकड़ियां काटता, फिर उनको लाकर बाजार में बेचता, जिससे उसको दो वक्त की रोटी के पैसे मिल जाते। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। वो हर रोज जंगल में जाता और मामूल की तरह अपना काम करता रहता। कभी कभार ऐसा होता कि करमदीन को लकड़ियों के पैसे भी कम मिलते, इसीलिए अक्सर उसके पैसे दुकान वालों ने देने ही होते, जो कभी तो जल्दी मिल जाते और कभी देर हो जाती, जिसकी वजह से उसकी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं, बस दरमियानी सी थी। एक रोज उसको जंगल में लकड़ियां काटते काटते शाम हो गई। एक दरख्त जो कि उसने काटा हुआ था, उसको चीर फाड़ में काफी वक्त लग गया। दरख्त भी आज जरा बड़ा हाथ लगा था, इसलिए ज्यादा वक्त लग गया। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। यूं पहले भी कभी कभी हो जाता, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा फिक्रमंद तो था, लेकिन एक अनजाना सा खौफ था जो आज वो महसूस कर रहा था। उसने अंधेरा फैलते ही एक दरख्त पर चढ़कर रात गुजारने का सोचा। अपनी कुल्हाड़ी थोड़े फासले पर रखी। उसने सोचा कि यहाँ पे लेटूंगा तो लकड़ियों पर भी नजर रहेगी ताकि कोई चुरा ना सके, और ऊंचाई पर इसलिए लेटूंगा कि जंगली जानवरों से भी महफूज रहूंगा। यही सोचकर वो दरख्त पर चढ़ने लगा। खाना तो वो दोपहर को खाता था, शाम का खाना तो अक्सर वो घर जाके ही खाता था, लेकिन आज चूंकि वो घर नहीं जा सका था, इसलिए उसने सोचा कि आज ऐसे ही गुजारा करते हैं। करमदीन अभी टहनियों के ऊपर सीधा होके लेटा ही था कि या अल्लाह, ये क्या चीज है? मुझे क्यों खौफ आ रहा है? अंधेरा ऐसा था कि कोई चीज नजर ही ना आए। फिर थोड़ी देर में जैसे बादलों की ओर से चांद निकल आया। करमदीन ने नीचे देखा तो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओ मेरे खुदा, इतना बड़ा अजदहा! या अल्लाह, ये तो बंदों को भी निगल जाता होगा। अजदहा वाकई बहुत बड़ा था। करमदीन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। नीचे जाता है तो अजदहा उसको मार डालेगा। करमदीन की जेब में एक लाइटर था जिससे वो सिगरेट सुलगाया करता था। उसने दरख्त की सूखी छाल थोड़ी सी अलहदा की और लाइटर से उसको आग लगा दी। जब वो अच्छी तरह से जलने लगी तो अजदहे का निशाना लेकर करमदीन ने उसके ऊपर वो छाल फेंक दी। अजदहे को आग लग गई, वो तड़पने लगा। जब अजदहा पूरी तरह से जल गया तो करमदीन डरते डरते दरख्त से नीचे उतरा। रात खासी हो चुकी थी, अब तो वो घर भी नहीं जा सकता था। मारे खौफ के उसका बुरा हाल था। जब उसने अजदहे के पास जाकर देखा तो वो तो पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन कुछ हिस्सा था जो बाकी था। ये अजदहे की गर्दन में क्या है यार? ये क्या चीज हो सकती है? करमदीन ने जेब से फौरन वो चाकू निकाला जिससे फल काट कर खाता था। अजदहे की गर्दन को काट कर देखा, खूबसूरत लाल का पत्थर था। करमदीन बेइंतहा खुश हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इससे तो मुझे अच्छी खासी दौलत मिल जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अपनी बेटी और बेटे की शादी कर सकूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। करमदीन वो लाल अपनी जेब में डालकर वापस अपनी जगह पर आ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुई तो उसने अपना बाकी मांदा काम खत्म किया। मामूल की तरह वो बाजार में लकड़ियां लेकर आया। उनको बेचकर वो जब घर आया तो उसने लाल एक जगह महफूज कर दिया ताकि किसी
اچھے وقت موقع دیکھ کر بازار میں اس کو فروخت کر دے۔ پھر ایک دن وہ لال اس نے فروخت کر دیا، اسے اس کے عوض بہت سے روپے ملے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بیٹا اب اس کا کالج جاتا تھا، جس کے لیے اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا۔ معمول کی طرح اب بھی وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، لیکن اب کام اس نے تھوڑا تبدیل کر لیا تھا۔ اب اس کا اپنا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا، جس میں وہ بچوں کے لیے لکڑی کے لٹو اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں تیار کرتا تھا۔ غرض اب اس کو لکڑیاں بیچنے کے لیے بازار میں در بدر پھرنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایک رات اس کو جنگل میں گزارنی پڑی تو اس کو وہ لال مل گیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ پر توکل کرتے رہو تو خوش قسمتی ایک نہ ایک دن آپ کے ہاں ضرور پہنچتی ہے۔ ملیں گے اب کسی اور کہانی میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔